गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहे पै परिहर बार विकार। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विदाता तब तज दोष गुण मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुके भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारे हर जन जिम लेहि दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करें भल पाए सुसंगु मिटे न मल न स्वभाव अवंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्बल यश कर देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जग बंचक जेहू बेस प्रताप पूजिय तेहू। उगर अंत न होई निभाऊ काल नेम जिम रावण राऊ। जो बेसदारी ठगे हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा बेस बनाए देखकर बेस के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल ने रावण और राहु का हाल हुआ। कियों कुवेश साधु सन मानु जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगत लाहू लोकों वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा कीचय मिलय नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिर राम देह गन गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगत कार कहोई लिखित पुराण मंजु मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग। होय कुवस्तु सुवस्तु जग लकय सुलक्षण लोग। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थी हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दूं नाम वेद विधि कीन।
शशि शोषक पोषक समुझे जग जस अपजस दीन सियावजी। राम जय जय राम। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को स्वयं और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान सियावजी। राम जय जय राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरणकमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवतनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करऊँ अवसर सियावजी। राम जय जय राम। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिदज जरायुज जीव जल और पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहु सब मिल करऊ छाड़ छल छो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई ताते बिने करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करऊँ करन चहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूजन एकऊ अंगऊ पाऊ मन मत रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अता है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मत अति नीच ऊंच रुचि आची चय में जग चुरई न छाची। क्षमिय सज्जन मोर टुटाई सुनिय बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी टिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक के तो तरे बाता सुने मुदित मन पितु और माता। हंसे कूर कुटिल को विचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किया करते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित्व के लागननी का सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साई ते बर पुरुष बहुत जग नाई। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ही नहीं है। जगबौ नर सर सरिदम भाई जे निज बाड़े बड़े जल पाई। सज्जन सकत सिंधु सम कोई देखे पूर्व विदु बाड़े जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अविलास बड़ करो एक विश्वास। पै सुख सुन सुजन सब खल करिय उपहास। सियावजी राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।